नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है द जिरंड। जिरंड क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ये किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि जिरंड बनता कैसे है और जिरंड आया कहाँ से। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्टार्ट होता है सेंटेंस से। सेंटेंस क्या होता है और किस प्रकार से सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है। टॉपिक जिसका नाम है वर्ब। वर्ब इन द सेंस एक्शन वर्ड। अगर आप वर्ब के बारे में जानते हैं, अगर आपने पढ़ा है, तो ये क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। यानी एक ऐसा शब्द जो सेंटेंस में ये बताता है कि एक्शन किस प्रकार से हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया, काम कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ लाफिंग। हंसना, रोना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, ये इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं द सेंटेंस। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, और उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होते हैं तब हमें वहाँ देखने को मिलता है, ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या है, क्रिया है। यानी सभी के सभी हमें ये बताते हैं कि काम किस प्रकार से किया जा रहा है, किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा काम कैसे किया जा रहा है। ये सब हमें यहाँ से देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से आता है जिरंड। देखिए, एक्शन वर्ड जो होता है वर्ब, यानी जो हमारी वर्ब होती है उस वर्ब में ही अगर हम ing ऐड कर देते हैं, ing अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं तो हमें देखने को मिलता है जिरंड। और वो जिरंड कब बनता है? वो जिरंड तब बनता है जब सेंटेंस के अंदर हम वर्ब प्लस ing बन के जो वर्ड हमें मिला है उसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जब हम इस शब्द को यानी वर्ब को जिसमें हमने ing लगा दिया है उसको एज हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें जिरंड देखने को मिलेगा। आज मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, हम क्या पढ़ेंगे उसमें है कि जिरंड, What is gerund and how to form it while using verb। वर्ब को यूज़ करते हुए हम इसको किस प्रकार से बना सकते हैं वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा यूज ऑफ वर्ब एज अ नाउन, और वर्ब को हम नाउन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं और सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, ये भी हम आज देखने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल यानी कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी जिरंड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक नई स्क्रीन ले लेता हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम जिरंड को यूज़ करते हैं। देखिए, एक सिंपल सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्दी लाइफ। रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्दी लाइफ। ये एक सेंटेंस आपके सामने है। अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, क्या सही है। रनिंग जो कि क्या है, अगर हम इसको सिंपल शब्दों में कहें तो रन क्या है, दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, एक वर्ब है। लेकिन रन को हमने ऐड कर दिया किसके साथ में, रन को हमने ऐड कर दिया ing के साथ। रन में हमने ing ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, वर्ड रनिंग। और रनिंग को भी हम सेंटेंस में कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ग्रामर का थोड़ा सा ज्ञान होगा तो आपको पता होगा कि सेंटेंस पढ़ते हुए हम सेंटेंस को किस प्रकार से फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वहाँ पर क्या, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में आता है वर्ब, और प्लस उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से पूरा एक सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है। सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ क्या यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पे यूज़ हुआ है रनिंग, और उसके बाद में आता है क्या, इज़ हेल्पिंग वर्ब, गुड फॉर हेल्दी लाइफ। ठीक है, इज़ गुड फॉर हेल्दी लाइफ। तो जब एक वर्ब जिसमें हमने ing ऐड कर दिया है उसको सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं,
यूज़ करते हैं तब हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहते हैं जिरंड। तब हम उसको कहेंगे वो जिरंड है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बेकिंग इज माई हॉबी। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, बेकिंग इज माई हॉबी। ठीक है, बेकिंग मतलब क्या है कि बेकिंग मतलब बेक करना, बनाना, किसी चीज़ को ताप की मदद से या हीट की मदद से बनाना। जैसे ओवन में हम बिस्किट्स बनाते हैं, केक बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेकिंग। तो बेकिंग इज़ माई हॉबी। बेक इज क्या है, बेक एक वर्ब है। बेक करना किसी चीज़ को, वो क्या है, एक वर्ब है। लेकिन हमने बेक में क्या कर दिया, आईएनजी को ऐड कर दिया है। और आईएनजी ऐड करने के बाद में उसको हमने कहाँ यूज़ किया है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर। उसके बाद हमारा क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो बेकिंग इज़ माई हॉबी, ये क्या है, इसमें बेकिंग जो एक वर्ब थी उसको हमने आईएनजी के साथ ऐड करके सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में। तो वो क्या कहलाएगा, एक जिरंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, वर्ब का या जिरंड का एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना। ठीक है, इसी प्रकार से हम बहुत सारे और एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम बहुत सारे और एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे क्या, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जहाँ पर ऐसा भी एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर हम वर्ब को या जिरंड को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी डिसलाइक्स वेटिंग इन लॉन्ग लाइन्स। ठीक है, उसको क्या पसंद नहीं है, लंबी लाइन में खड़ा रहना उसको पसंद नहीं है। ठीक है, शी डिसलाइक्स वेटिंग इन लॉन्ग लाइन्स, वेटिंग इन लॉन्ग लाइन्स। ठीक है, शी डिसलाइक्स, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट तो शी हो गया। डिसलाइक्स क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेट क्या है, वेट एक क्रिया है, वर्ब है, लेकिन उसके साथ में हमने ING ऐड कर दिया और ING ऐड करने के बाद में क्या वर्ड बना, वेटिंग। और ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। यानी वर्ब को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। और जब वर्ब को हम एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जिरंड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक था वो क्या है, यूज ऑफ जिरंड इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड इन डिफरेंट सेंटेंसेस। अलग अलग सेंटेंसेस में जिरंड को किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि जिरंड को किस प्रकार से हम एज अ, ठीक है, एज सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं और दूसरा एज ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ बचती है, दूसरी चीज़ वो ये बचती है कि जिरंड को हम किस प्रकार से एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ, क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, शी इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग, शी इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग ऑफ द कॉल। यानी वो क्या है, उसको
थकावट महसूस होती है या फिर वो पक गई है फ़ोन कॉल का वेट करते करते। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि यार मैं तो थक गया, यानी फ़ोन का इंतज़ार करते करते, तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करते करते थक गया हूँ। तो शी इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग ऑफ द कॉल। तो यहाँ पर क्या है कि किस प्रकार से जो वेटिंग है, वेटिंग ऑफ द कॉल, ये क्या है, ये जिरंड है। और ये किस प्रकार का जिरंड है, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस क्या था, शी इज़ टायर्ड, ठीक है, शी इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग ऑफ द कॉल। तो जिरंड की जगह पे क्या है कि कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वेटिंग, ये इस्तेमाल हो रहा है एज अ ऑब्जेक्ट। और किसके साथ, प्रीपोजिशन के साथ में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब प्रीपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट की जगह पर हम जिरंड को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यानी देखिए 3 तरह से मैंने आपको बताया कि हम जिरंड को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है, एज अ सब्जेक्ट, और नंबर 2 क्या है, एज ऑब्जेक्ट, और नंबर 3 हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ क्या, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो 3 प्रकार से मैंने आपको बताया कि हम कैसे जिरंड को इस्तेमाल कर सकते हैं और जिरंड को किस प्रकार से हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, जैसे बेकिंग इज़ माई हॉबी, बेकिंग इज़ माई हॉबी, ये क्या है, जिरंड यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, अगर हम ये कहें कि स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, अगर हम ये कहें तो यहाँ पर देखिए क्या, स्विमिंग क्या है, वैसे तो स्विमिंग क्या है, एक वर्ब है, लेकिन जब इसको हम आईएनजी ऐड करके, इसके साथ में हम आईएनजी ऐड करके और इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये जिरंड बन जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप कुछ एग्जाम्पल्स अपनी जो आपकी बुक होगी आप वहाँ पर भी जाके कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं वो उनको देख सकते हैं। तो मोटा मोटा जिरंड में यही है कि आमतौर पर क्या होता है कि ये इस प्रकार का टॉपिक है कि ग्रामर पढ़ते पढ़ते ये टॉपिक हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम छूट जाता है, या आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, या आप इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामर को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।